सोराइसिस ठीक हो गया तो मेरे को लगा दोबारा होगा नहीं, तो आई विल स्टार्ट तो अल्कोहल। ठीक है, तो फिर मैंने अल्कोहल चालू किया। उसके पहले मेरे को प्रॉब्लम हुई थी लीवर में, मेरा पेट में स्वेलिंग आ रहा था इन दिवाली नवंबर। तो आई विल गो टू नागपुर, एक डॉक्टर है उनको दिखाया मैंने जी। तो वीजा टेस्ट चेंज, उन्होंने कहा था कि आपको चेंज करना पड़ेगा, लीवर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं पाया लीवर चेंज करना पड़ेगा, अचानक क्या हो गया। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। क्या आप जानते हैं लिवर डिसीज, क्रॉनिक लिवर डिसीज मींस लिवर सिरोसिस या फाइब्रोसिस, सोरासिस के साथ भी पेशेंट में देखने को मिल जाता है। और इसका हम साक्षात प्रमाण लेकर आए हैं पेशेंट की ज़बानी। जिनको पहले सोरासिस था उन्होंने हमसे सोरासिस का ट्रीटमेंट लिया। कुछ 2022 में लगभग 7 से 8 महीने इलाज चलाया और उनका सोरासिस बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उनकी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल में इतने डिस्टर्बेंसेस थे और पीछे इतना स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट वो लेके आए थे, जिसकी वजह से उनका लिवर इफेक्ट होना शुरू हो चुका था सोरासिस के दौरान ही। बट हम एक टाइम पे एक ही चीज़ ठीक कर सकते थे, तो पहले हमने सोरासिस ठीक करा, जिनके लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया। पेशेंट का नाम पुनीत नारंग है, एज उनकी 36 ईयर्स है और वो जबलपुर से बिलोंग करते हैं। मेरे डॉक्टर ने उनके साथ टेस्टिमोनियल बनाया है, उनसे शेयर करी है कुछ चीज़ें पूछी हैं और बताया है कि अब जब सोरासिस ठीक हो गया उसके बाद लिवर के कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हुए और क्रॉनिक लिवर डिसीज बन गया, दैट मीन्स लिवर सिरोसिस तक पहुंच गया, केपीए उनका 17 पहुंच गया, 13 से भी ऊपर। तो ऐसे में जब चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते जाते हैं, एक के बाद एक ऑर्गन खराब होते जाते हैं, तो ऐसे में कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कैसे होप रखनी चाहिए वो हमें बताएंगे। और अब वो जनवरी 2024 से लगभग लिवर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनसे वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, उनका लिवर रिवर्स भी हो रहा है और डैमेज होने से रुक गया है। पेशेंट को देख के शायद आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और जितने भी पेशेंट जो पीड़ित हैं दो बीमारियों से, स्पेशली सोरासिस से और सिरोसिस से, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सोरासिस स्किन का कंडीशन है और सिरोसिस आपका लिवर फेलियर है, तो ऐसे में भी इलाज संभव है और इन्हें ठीक किया जा सकता है। पेशेंट अब रिकवर कर रहे हैं और लिवर के ट्रीटमेंट के दौरान भी उनका सोरासिस रिलैप्स नहीं हुआ है। तो पेशेंट की ज़बानी हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस और उनका ये सफ़र हमारे साथ कैसा चल रहा है, और आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाए और उनका लिवर भी हम जल्दी से पूरी तरीके से ठीक कर दे और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना लाइफ स्पेंड कर सके। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे एक पेशेंट से, पुनीत जी से, जो कि एमपी जबलपुर से आए थे। हमसे जुड़े थे 2022 में सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि मात्र 4 महीनों में कम्प्लीटली ठीक हो गया। उसके बाद वो दोबारा लास्ट नवंबर से हमसे जुड़े हैं लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा था सोराइसिस का इलाज और कैसा चल रहा है सिरोसिस का। आपने हमसे दोबारा कांटेक्ट किया नवंबर 2023 में जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें ये था कि सोराइसिस ठीक हो गया तो मेरे को लगा दोबारा होगा नहीं, तो आई विल स्टार्ट तो अल्कोहल। ठीक है, तो फिर मैंने अल्कोहल चालू किया। उसके पहले मेरे को प्रॉब्लम हुई थी लीवर में, मेरा पेट में स्वेलिंग आ रहा था इन दिवाली नवंबर। तो आई विल गो टू नागपुर, एक डॉक्टर है मिस्टर मुक्केवार, उनको दिखाया मैंने जी। तो वीजा टेस्ट चेंज, उन्होंने कहा था कि आपको चेंज करना पड़ेगा, लीवर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं पाया लीवर चेंज करना पड़ेगा, अचानक क्या हो गया। देन फिर मेरी बात हुई मैम से उस टाइम, तो मैम ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट सारी मेरे को भेजो, मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने मैडम से ट्रीटमेंट अभी ले रहा हूँ, चल रहा है, और अभी मेरा लीवर फिर भी बहुत पहले से ठीक हो चुका है कि जो मैम ने दवाइयाँ दी हैं वो भी चल रही हैं, सारी आयुर्वेदिक वाली, और जो प्रिकॉशंस दिए हैं वो भी पूरे ले रहा हूँ मैं। तो अभी पहले से मेंटेन है, जो मेरा ख़राब था लीवर वहीं पे अभी रोका हुआ है। और ये है कि मैडम ने इनको ये भी कहा है कि वो पूरा प्रॉपर ठीक भी हो जाएगा। तो अभी मैं इसलिए यहाँ दिल्ली आया हूँ मैडम के यहाँ मिलने के लिए, और अभी दवाइयाँ लेके आया हूँ, दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ। हो सकता है कि दोबारा ना भी आऊँ, 2 महीने बाद ठीक हो जाऊँ जल्दी। पहले जो सिम्टम फील कर रहे थे आप जब से आपको लिवर का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, वो सिम्टम्स अभी भी हैं या वो जा चुके हैं? नहीं, वो सिम्टम्स सब चले गए हैं। थकान लगती थी, हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं नॉर्मल मतलब वर्किंग पे हूँ। मैं पहले मतलब बिस्तर से उठता था तो मेरे को नींद आती थी, मैं सोता था कि मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे में सोता था बस, और 2 सीटी चलता था तो भी मेरे को थकान लगती थी। बट जब से दवाई चालू करी ट्रीटमेंट यहाँ की, मेरा फीवर आना बंद हो गया है, मोस्टली सब चीज़ें बंद हो गई हैं और अभी मैं वेल मेंटेन हूँ। अभी पुनीत जी को लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट को लेते हुए मात्र 4 महीने हुए हैं
उनकी ज़्यादातर जितनी भी फिजिकल कंप्लेंट्स थी वो कर्ब हो चुकी हैं, बेटर हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स में भी हमें फ़र्क देखने को मिला है और अभी भी ट्रीटमेंट आगे चलेगा तो उसमें हम और बेटर रिजल्ट्स को देखेंगे। सोराइसिस का इलाज मैंने चालू कराया था जबलपुर में 2021 में। तो एलोपैथिक दिखाया था, तो उस टाइम 2 महीने 3 महीने वो दब गया था। फिर वापस वो हो गया, फिर होम्योपैथिक दिखाया, उसमें भी आराम नहीं आया मेरे को। फिर मैं परेशान था बहुत, सर्च किया बहुत सी जगह पे, नोएडा, दिल्ली, मुंबई। फिर मेरी वाइफ ने देखा कि एक आपका हॉस्पिटल, जहाँ मैडम की वीडियोस देखे थे, वो चेक किए थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ट्रीटमेंट चालू किया जी। तो मेरे पैर से इतनी मोटी मोटी पपड़ी निकलती थी, जस्ट मतलब झड़ता था जी। तो 4 महीने में मेरा सोराइसिस टोटली चला गया, दवाइयों से और जो प्रोफेशनल मैडम बोले थे उनसे पूरा चला गया। तो वो उसके बाद मेरे को दोबारा अभी नहीं हुआ है, 2024 चल रहा है, अभी तक दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं गई इस बारे में। सोराइसिस वैसे आपको था कब से? 2021 से हुआ है, वो जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जब ये हुआ था तब उस टाइम पर मेंटल स्टेटस कैसा था? मेंटल मतलब समझ नहीं हो क्या रहा है। एक दिखाया डॉक्टर को तो दूर बैठो, मैंने कहा ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो दूर बैठो बोल रहे हैं। तो बाद में जबकि ये फैलती नहीं है उसके बावजूद डॉक्टर इज सेइंग कि सिट आउटसाइड। मेरा समझ में नहीं आया क्या हो गया ऐसा। तो सोराइसिस हो गया है, आई डोंट नो वेयर सोराइसिस, क्योंकि कोई सुना नहीं था नाम इस चीज़ का जी। तो ये लीवर से कुछ दिक्कत के कारण हुआ था। तो हमने खूब ट्राई किया जबलपुर शहर में, नागपुर में भी दिखाया जो हमारे नियरेस्ट पड़ता है, बट आराम नहीं आया। फिर हमने नेहा का नंबर देखा यूट्यूब में थ्रू, फिर मैडम से बात हुई थी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चला, तो जिससे हमने 4 महीने बाद प्रॉपर मेरे को दोबारा भी वो चीज़ नहीं हुई है। जब ठीक हो गए तो तब क्या आपके थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी? थॉट्स तो ये थी कि मतलब वो हो क्या देगा, कुछ चमत्कार लग रहा था, क्योंकि सबने बोला कि कुछ नहीं हो पाएगा, कोई इलाज ही नहीं है। क्या क्योंकि क्या ये किया था आपने? मैडम प्रिकॉशंस मैम ने दिए थे, एक बना के डेटा चार्ट दिया था, डेली दवाइयाँ दी थी बेसिस पे, जो मतलब नुकसान नहीं करती लीवर को भी। मेरे होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, तो वो सब प्लस पॉइंट फ़ायदा किया था। और मेरे को ये लग रहा था कि लोग बोलते थे कि ये जाता नहीं है, जड़ से नहीं जाता है, वापस आ जाता है 2 महीने 3 महीने, बट मेरे को आज 2024 चल रहा है, मेरे को दोबारा वो चीज़ नहीं हुई है जी। तो मात्र 4 महीने के इलाज से सोराइसिस जैसी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो कि खुद बता रहे हैं कि बाकी डॉक्टर्स कहते थे बिल्कुल ठीक नहीं होता है, वो बिना किसी स्टेरॉइड के इस्तेमाल से मात्र आयुर्वेदिक दवाइयों से 4 महीने में ठीक हो पाया। आप सारे पेशेंट्स को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि सिरोसिस एंड सोराइसिस दोनों रिलेटेड ही है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, आप एलोपैथिक पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पहले ही उत्तर डरा देंगे कि आपको 1,00,000 2,00,000 पैसे सब इतने लगवा देंगे, और जब आप दवाइयाँ लेंगे तो ऑलरेडी आपका लीवर डैमेज होगा, ठीक ही नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि आप आयुर्वेदिक में जाएँ, जिससे आपका लीवर भी ठीक होगा। और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि आपसे पैसे के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया जाए कि ये टेस्ट कराइए या वो टेस्ट कराइए या इतना अमाउंट चाहिए एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आधा हॉस्पिटल गया हूँ मैं, वहाँ इतने टेस्ट करवाते हैं कि आदमी टेस्ट करा के आधे परेशान हो जाता है, एडमिट कर दो, ये कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो चीज़ें क्लियर बताते हैं, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो ठीक है, बट मैम लोग कोशिश पूरी करते हैं, जिससे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और हेल्दी हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो भी रिपोर्ट्स होंगी उसमें हमें और बेटरमेंट मिलेगा। और अगर आपको भी लगता है कि सोरासिस जैसी कंडीशन या लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन या दोनों ही एक साथ चल रही हैं और वो ठीक नहीं हो सकती हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और दोनों कंडीशन का इलाज पा सकते हैं। और ध्यान रहे, एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि एक बीमारी ठीक करते करते, जैसे पुनीत जी के साथ हुआ, उनका लिवर खराब होना शुरू हो गया, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।